नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार अब खबरों की ओर। चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। 16 जून से चाइना के यात्री विमानों के एंट्री पर लगाई रोक। चीन पहले से ही नहीं दे रहा था अमेरिकी विमानों को उड़ने की इजाजत। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वर्चुअल मीटिंग आज। कोविड-19 महामारी से निपटने के मुद्दे पर होगी चर्चा। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। न्यूज 18 से बोले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, इस बार का चुनाव हो सकता है कुछ अलग। हर परिस्थिति के हिसाब से आयोग कर रहा है चुनाव की तैयारी। अप्रवासी मजदूरों की वोटिंग में ज्यादा भागीदारी के लिए आयोग की विशेष नजर। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा। विधान परिषद के खाली 27 में से 17 सीटों पर चुनाव। उम्मीदवार सिलेक्शन से जीत की राह नहीं आसान। अमित शाह की वर्चुअल रैली की तैयारियां तेज। 7,723 बूथों पर सुने जाएंगे शाह के भाषण। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 7 जून को 4 बजे लगेगा मंच। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रैली का प्रसारण। आज बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव आएंगे पटना। 3.5 लाख लोगों को रैली में शामिल होने की संभावना। बेतिया में बीजेपी की वर्चुअल रैली की तैयारियां शुरू। नरकटियागंज के हरहरी में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। युवा मोर्चा टीम बनने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार, स्वास्थ्य, समाज और संगठन को फोकस कर काम करने की कही बात। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की PC। केंद्र सरकार के विकास योजनाओं का किया बखान। गोपालगंज में JP यादव के परिवार से मिलने जा रहे RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को प्रशासन ने रोका। पूर्व मंत्री के साथ SDM की जमकर हुई बहस। JDU विधायक पप्पू पांडे का रिश्तेदार बटेश्वर पांडे ने कोर्ट में किया सरेंडर। JP यादव ट्रिपल मर्डर का आरोपी है बटेश्वर पांडे। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर बोले DGP गुप्तेश्वर पांडे। का JDU विधायक पप्पू पांडे पर है साजिश का आरोप। साक्ष्य जुटा रही है पुलिस। अनलॉक 1 के बीच पूर्वी चंपारण में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलबल का खेल शुरू। हवाई जहाज से 33 प्रवासी मजदूरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह पहुंचे पटना। बिहार सरकार की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने जमालपुर क्वारंटीन सेंटर में बांटे फ्रूट जूस के पैकेट। साथ ही अधिकारियों के साथ की बैठक। पटना में NRC और CAA का विरोध करने वालों की गिरफ्तारी के विरोध में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के साथ कई सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस के रोकने पर कहा सुनो। बेतिया के मैनाटांड़ में सरकार के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। CAA के विरोध में माले का प्रदर्शन। बेतिया में राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित सैकड़ों कटाव पीड़ितों का प्रदर्शन। सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। पुणे विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। कुलपति राजेश सिंह पर लगाया मनमानी करने का आरोप। RK कंस्ट्रक्शन पर NIA की छापेमारी में बड़ा खुलासा। कंपनी ने काम के बदले नक्सलियों को दी करोड़ों की लेवी। कर्मचारी मनोज था नक्सलियों और कंपनी का मिडिलमैन। गिरिडीह से जुड़ा है लेवी देने का मामला। खगड़िया में अंचल कमेटी सदस्य राधे सिंह की गोली मारकर हत्या। चौथम थाने के तिलैया चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। देवघर में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए थे 3 अपराधी। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। पटना सिटी में गंगा नदी में डूबा युवक। महावीर गंगा घाट पर हुआ हादसा। तलाश में जुटी NDRF की टीम। नवादा में कोरोना से एक 35 साल के युवक की मौत। वारसलीगंज के जमुआवा गांव का रहने वाला था मृतक। 1 जून को हरियाणा से लौटा था बिहार। मधुबनी में जमीन विवाद में फायरिंग। एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। टाउन थाना के सुंदरपुर भिट्ठी गांव की घटना। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में 3 बड़ी गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। वैशाली के महनार में चौकीदार के बेटे पर दंपत्ति के साथ मारपीट का आरोप। चौकीदार के बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेतिया में इंडो नेपाल सीमा पर जंगल से भटक कर इनरवा गांव पहुंचा हिरण। आवारा कुत्तों ने काट कर किया घायल। बाद में वन विभाग की टीम ने दोबारा जंगल में छोड़ा।
सिमडेगा में अवैध माइनिंग में लगे 2 हाईवा गाड़ी को खनन विभाग ने पकड़ा। बिना चालान के चल रही थी दोनों गाड़ियां। सीतामढ़ी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी कामेश्वर राय को किया गिरफ्तार। पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद। गढ़वा के भट्टी मोहल्ला में 26 पुड़िया हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों के बारे में दी जानकारी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देवघर साइबर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 15 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक और 10 पासबुक जब्त। मुंगेर में कारोबारी के घर चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। बांका के कटोरिया में पीडीएस दुकानदार की मनमानी पर लाभार्थियों का फूटा गुस्सा। सड़क पर उतरकर जताया विरोध। मुंगेर में टला बड़ा हादसा। डीएम आवास के पीछे ट्रांसफार्मर पर गिरा विशाल पेड़। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुमला में आंधी और बारिश से नुकसान। बिशुनपुर में कई लोगों के घर पर गिरे पेड़। आशियाना बर्बाद होने से प्रशासन से अब मदद की गुहार लगा रहे लोग। लोहरदगा में शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में भी खुले बाजार। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे ग्राहक और दुकानदार। चतरा में एक शख्स ने रची खुद के अपहरण की साजिश। खुद अपना पैर हाथ बांधकर वीडियो बनाकर उसका स्क्रीनशॉट अपने रिश्तेदारों को भेजकर मांगी फिरौती। कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानें नहीं खोलने के निर्देश से बोकारो में भड़के कारोबारी। सरकार पर दोरंगी नीति लागू करने का आरोप। राशन लेने के लिए रांची में टूटा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। भीड़ से भगदड़ के आए हालात। पुलिस ने लोगों को किया शांत। पानी सप्लाई पाइप टूटने पर धनबाद में जमकर चली लाठियां। तोपचांची में पत्थरबाजी में 12 से अधिक लोग घायल। इलाके में तनाव का माहौल। पटना में बिजली बिल जमा करने के लिए काउंटर खुले। बिजली विभाग के दफ्तर में एक इंजीनियर ने सैनिटाइजेशन का नायाब तरीका खोजा। पैसों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। जामताड़ा में श्रम अधीक्षक नहीं रहने से लाभुकों की बड़ी परेशानी। संकट काल में मायूस दिख रहे मजदूर। जामताड़ा के नारायणपुर के 9 मजदूर मद्रास में फंसे। ठेकेदारों ने छोड़ने को तैयार नहीं। परिजनों ने वापसी की लगाई गुहार। देवघर जिला परिषद अध्यक्ष रीता देवी ने सदर अस्पताल परिसर में कराए सभी निर्माण कार्यों के जांच के आदेश दिए। जांच समिति का भी गठन। अस्पताल प्रबंधन से आउटसोर्स किए गए कार्यों का भी ब्यौरा मांगा। पूर्वी सिंहभूम में बैरागोड़ा विधायक ने श्रमदान से की सड़क की मरम्मत। रोड के नवनिर्माण का समीर मोहंती ने दिया भरोसा। धनबाद में वृक्षारोपण और मेड़बंदी के जरिए प्रवासी कामगारों को रोजगार देने की तैयारी। मजदूरों का बनाया जा रहा डेटाबेस। पिछले 15 सालों से पूर्णिया में नहीं बनी भुटाहा मोड़ की सड़क जर्जर। सड़क पर यात्रा करने को मजबूर लोग। समस्तीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर सरकारी बस पड़ाव से बसों का परिचालन शुरू। पैसेंजर नहीं मिलने से बस मालिकों में छाई मायूसी। सरकारी कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा सीएम नीतीश की नसीहत का असर। पुलिसकर्मी बिना मास्क के कर रहे हैं ड्यूटी। गिरिडीह में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में जुटा वन विभाग। नदी किनारे 10 किलोमीटर की दूरी तक होगा पौधारोपण। औरंगाबाद में कीटों की वजह से फसलों के नुकसान से किसान परेशान। विभाग की तरफ से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रही मदद। झारखंड सरकार के अनुरोध पर चक्रधरपुर रेल मंडल ने कई ट्रेनों के ठहराव पर लगाई रोक। मेडिकल जांच को आधार बनाकर की गई थी मांग। खगड़िया समाहरणालय में संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। मीटिंग में सभी जिलों के विभागीय अधिकारी हुए शामिल। खगड़िया के धुनीमा गांव में गड्ढे से लगातार निकल रहा है जल। आस्था के नाम पर जल पीने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। बेतिया डीएम ने मैट्रिक परीक्षा में टॉप 5 परीक्षार्थियों को किया सम्मानित। डीएम कुंदन कुमार ने सभी छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। फेम इंडिया मैगजीन के 50 लोकप्रिय डीएम में पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार भी शामिल। कोरोना काल में बेहतर काम के लिए बेजोड़ डीएम से नवाजा। खेल और खिलाड़ियों की झारखंड में दुर्गति। जमशेदपुर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिस्ट स्वर्ण सिंह। भारत के रक्षा मंत्रालय में घुसा कोरोना वायरस। रक्षा सचिव अजय कुमार कोरोना पॉजिटिव।
रक्षा सचिव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद साउथ ब्लॉक में मचा हड़कंप। सूत्रों से आ रही खबर, की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की तलाश। कोरोना संकट से निपटने के लिए उपायों पर सीएम नीतीश का संदेश। का हर स्तर पर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। सबके प्रयास से अब तक बेहतर काम हुए। बिहार की जनता को सीएम का संदेश। कहा मास्क पहनना बेहद जरूरी है, खुद पहने दूसरों को भी करे प्रेरित। सीएम ने प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में ही रोजगार देने का किया वादा। कहा लोगों के हुनर के मुताबिक दिया जाएगा काम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा क्वारंटीन सेंटर में 5 लाख से ज्यादा लोग, बाहर से आए लोगों को 14 दिनों तक सेंटर में रखा गया। नीतीश कुमार ने महामारी के खिलाफ लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का किया अभिनंदन। कहा डॉक्टर्स, नर्स और सभी कोरोना वॉरियर्स की वजह से बिहार में कोरोना का कम पड़ा प्रभाव। गांव शहर हर जगह न्यूज 18 पर लोगों ने सुना सीएम नीतीश कुमार का संदेश। सीएम ने मजदूरों को रोजगार का दिया भरोसा। कहा नहीं है कोई यहां प्रवासी। बिहार में प्रतिदिन 3,500 कोरोना टेस्ट की क्षमता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, ज्यादा जांच के कारण बढ़ी मरीजों की संख्या। खगड़िया में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मचा हड़कंप। जिला प्रशासन ने बनाया 4 नए कंटेनमेंट जोन। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64,74,000 के पार। अब तक कोरोना वायरस से 3,79,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2 लाख के पार। 24 दिन में आए 8,909 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 5,815 लोगों की मौत। इलाज के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 230 नए पॉजिटिव केस। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 4,326। झारखंड में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 38 पॉजिटिव नए केस और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 764 है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 72,000 के पार। अब तक 2,465 लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 17,500 के पार। अब तक 1,092 लोगों की मौत। दिल्ली में भी जारी है कोरोना का विस्फोट। 22,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 556 लोगों की अब तक गई है जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा की मौत। 9,000 से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। कोरोना स्पेशल अस्पताल एनएमसीएच से 9 मरीजों को मिली छुट्टी। कोरोना की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया गया डिस्चार्ज। कोरोना काल में पति की गई नौकरी तो पत्नी बन गई मददगार। सीतामढ़ी की महिला ने खोजा नया रास्ता। कैंची और उस्तरा लेकर बन गई लेडी बार्बर। कैमूर के हैमरमैन धर्मेंद्र ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 1 मिनट में 12 mm के 24 सरिया को मोड़ा। गिनीज बुक में दर्ज कीर्तिमान। हजारीबाग में कल 5 नए मरीज मिले कोरोना संक्रमित। तो दूसरे राज्यों से पहुंचने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे सभी। 2 इंटर्न और 2 मरीजों के कोरोना संक्रमित होने से रिम्स प्रबंधन की बड़ी परेशानी। क्वारंटीन हो सकते हैं टास्क फोर्स के सदस्य। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आईएएस अफसर पर मामला दर्ज। कलेक्टर रहते ऑफिस में महिला से रेप का आरोप। अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने का भी आरोप। मुंबई में टल गया चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा। रात 12 बजे के करीब निसर्ग हो गया कमजोर। भारी बारिश की संभावना को लेकर प्रशासन है सतर्क। 100 साल बाद देश की आर्थिक राजधानी को किसी तूफान ने प्रभावित किया। नवी मुंबई में चक्रवाती तूफान से सड़क पर गिरे वर्षों पुरानी पेड़। निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में मचाई तबाही। कई घरों को पहुंचाया नुकसान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निसर्ग तूफान की वजह से एक प्राइवेट बोट समुद्र में फंसा। प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बोट में सवार 13 लोगों का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही निसर्ग तूफान की वजह से कई मकानों के छप्पर उड़े। तेज हवाओं से हुआ नुकसान। तूफान गुजरात से नहीं टकराया। हालांकि द्वारका में समुद्र में ऊंची उठी लहरें। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। शिमला में बारिश से दिन में ही छाया अंधेरा। गाड़ियों की जलानी पड़ी हेडलाइट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश। मौसम हुआ सुहाना।
यूपी के गाजियाबाद में साइकिल कंपनी एटलस ने फैक्ट्री के बाहर लगाया नोटिस। अचानक नोटिस देकर कर्मचारियों में मचा हड़कंप। एमपी के रतलाम में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को मारी गई गोली। 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने बाद सड़कों पर दौड़े सिटी बसें। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 378 सिटी बस चालू। राजस्थान में भी शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन। 200 से ज्यादा रूट्स पर चल रही है बसें। राजस्थान में टिड्डियों पर होगा जोरदार वार। सेम आवास पर टेरर कंट्रोल पर बनी रणनीति। 2800 स्प्रे मशीन से होगा टिड्डियों पर स्ट्राइक। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी वार्ता। भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन करेगा लीड। अमरनाथ गुफा से इस साल बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार।